बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वाई खबरें के साथ में हूँ मनज़रा। रुक करते हैं खबरों का। हैदराबाद ब्यूरो चीफ मोहम्मद हुसैन भट्टी यूथ वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद डिवीज़न की जानब से आज 14 अगस्त मार्का हक पाकिस्तान जश्न आज़ादी का शानदार प्रोग्राम यूथ वेलफेयर सोसाइटी की हैराती हॉस्पिटल के प्लाट पर मुंतहिब किया गया, जिसकी सदारत यूथ वेलफेयर सोसाइटी के मरकज़ी सदर लाला अली बख्श पठान ने की। प्रोग्राम में मरकज़ी सीनियर नायब सदर अब्दुल वहाब नूरी, मरकज़ी नायब सदर वहाब कुरैशी, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी शाहिद शेख, खवातीन विंग की मरकज़ी सदर सईदा अस्मा शाह, सिटी हैदराबाद के चेयरमैन इशफाक अहमद कुरैशी, वाइस चेयरमैन जाहिद परवेज़, अमेरिकन क्वार्टर के चेयरमैन रॉयल लतीफ़, प्रोग्राम के मेहमान ख़ास डॉक्टर महमूद खान ताहर, निसार एडवोकेट, सैयद अब्दुर्रहीम, सैयद ज़ियाउद्दीन जहांगीर, लाला मोहम्मद आसफ शेख, फराज खमादुल्ला अब्बासी, अली शेर लुंड, मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद हुसैन भट्टी समेत बड़ी तादाद में बच्चों और सियासी समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह का केक काटा गया और मरकज़ी हेड ऑफिस पर पाकिस्तान का परचम लहराया गया। इस मौका पर मरकज़ी सदर लाला अली बख्श पठान ने कहा कि हम पाकिस्तान की खुशहाली, अमन और तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं और आज अहले वतन समेत पाक फ़ौज के जवानों को सलाम पेश करते हैं जो हमारी हिफाजत के लिए सरहदों पर अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। खबर शामिल करते हैं मिंजनाबाद से। शाहजेब राजा की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त पाकिस्तान की तारीख का वो सुनहरा दिन है जब हम कुर्बानियों, जदोजहद और दुआओं के सिले में आज़ादी का तोहफा मिला। ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी महज एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक नेमत है जिसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। इस साल भी जनाब प्रेस क्लब रजिस्टर मिंजनाबाद में यौम आज़ादी भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। सब्ज़ और सफ़ेद झंडियों से हाल सजाया गया। कौमी तराने की गूंज हर दिल में हुब्बुल वतनी की शमा रोशन कर रही थी। इस मौके पर सब ने मिलकर खुशी की इलामत के तौर पर सब्ज और सफ़ेद क्रीम वाला खूबसूरत केक काटा। हर तरफ मुस्कुराहटें, नाराए तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं गूंज रही थी। यह दिन हमें सबक देता है कि आज़ादी का जश्न सिर्फ खुशी मनाने का नाम नहीं बल्कि अहद वफा का भी दिन है। हम अपने वतन को मज़ीद तरक्की, अमन और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे। बहावलपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक सईद चैनल। 14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके की मुनासबत से पंजाब भर की तरह तहसील हासलपुर में भी जश्न आज़ादी भरपूर जोशो जज्बे से मनाई गई। शहर भर को बरकी कुमकुमों और झंडियों से सजाया गया था। अर्रहमत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी BWMC तहसील हासलपुर की जानब से तहसील भर को साफ सुथरा किया गया और रोडों को दोनों जानब चूना भी लगाया गया। अर्रहमत वेस्ट कंपनी BWMC हासलपुर की तरफ से वर्करों में मिठाई भी तकसीम की गई। शहरियों ने जश्न आज़ादी के मौका पर सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम करने पर तहसील मैनेजर मियां मोहम्मद तारक, तहसील मैनेजर BWMC अहमद अवैस, असिस्टेंट मैनेजर अर्रहमत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद रिजवान ततला, ऑपरेशन मैनेजर मलिक मोहम्मद आसफ को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि अर्रहमत वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी BWMC बहुत अच्छा काम कर रही है जिससे तहसील भर में सफाई सुथराई के लिहाज से बहुत बेहतरी आ रही है। खानेवाल डिप्टी ब्यूरो चीफ मिर्ज़ा अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की मुसलसल निगरानी के बाद मुजरे सेहत गोश्त तरसील करने वाला ग्रोह पकड़ा गया। 2 मुख्तलिफ मकामात से 7000 किलो मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया गया। 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ जुबैर एजाज, एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन और महकमा लाइफ स्टॉक ने मुश्तरका कार्रवाई की। कार्रवाई लकड़ मंडी के करीब 2 मकामात पर की गई। बदबूदार और बासी गोश्त मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर सप्लाई किया जाना था। इंसानी सेहत के लिए मौजू न होने पर गोश्त मौके पर तल्फ कर दिया गया। इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। टोबा टेक सिंह से गुजार अहमद रहमानी हमें अपडेट कर रहे हैं। पूरे पंजाब भर में कई THQ अस्पताल मौजूद हैं मगर THQ अस्पताल कमारिया वो वाहिद अस्पताल है जहां जश्न आज़ादी पाकिस्तान को हुकूमत पंजाब मरगन नवाज शरीफ साहिबा की हदायत के मुताबिक भरपूर अंदाज में मनाया गया। हुकूमत पंजाब की जानब से दी गई 4 बड़ी हदायत अस्पताल में खसूसी लाइटिंग, शजरकारी मुहिम, मरीजों में तोहफ़ की तकसीम और परचम कुशाई की तकरीब तमाम की तमाम यहाँ न सिर्फ कामयाबी से मुनक़द हुई बल्कि अजाफी सरगर्मियों के जरिए तकरीबात को मज़ीद यादगार बनाया गया। तकरीबात का आगाज़ अस्पताल की रंगारंग लाइटिंग और डेकोरेशन से हुआ जिसने जश्न आज़ादी को दिलकश रंगों से सजाया। इसके बाद शजरकारी मुहिम के तहत अस्पताल के अहाते में पौधे लगाए गए ताकि सरसब्ज पाकिस्तान और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम आम हो सके। मज़ीद 12 और 13 अगस्त को सेहत का तोहफ़ा आज़ादी के नाम के अनवान से 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टोबा टेक सिंह के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया। पहले दिन जनरल चेकअप हुआ, दूसरे दिन हेपेटाइटिस B, C और
HIV کے مفت اسکریننگ ٹیسٹ کیے گئے۔ 14 اگست کو پرچم کشائی کی شاندار تقریب، جشن آزادی کا کیک کاٹنے اور مریضوں بچوں میں تحائف تقسیم کرنے کی سرگرمیوں نے فضا کو مزید خوشیوں سے بھر دیا۔ MSTH کی اسٹار کمالیہ ڈاکٹر میاں عدیل عارف نے کہا، ہم نے نہ صرف حکومت کی تمام ہدایات پر عمل کیا بلکہ اضافی اقدامات کے ذریعے جشن آزادی کو عوام کی صحت اور خوشیوں سے جوڑا۔ یہ کامیابی میری ٹیم کی انتھک محنت اور ضلعی تحصیل انتظامیہ اور میڈیا کے بھرپور تعاون کا نتیجہ ہے، جس پر میں نے سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اب خبر شامل کرتے ہیں احمد پور سیال سے۔ زیگم عباس عاجز کی رپورٹ کے مطابق سٹار نیوز، اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ شیخ امتیاز رحمانی، چیف میڈیا ایڈوائزر، ایٹا پنجاب مارکہ حق بنیان مرصوص نے جشن آزادی کی خوشیاں دوبالا کر دی۔ انصر صدیقی، صدر جنگ ڈویژن تحریک، اہل صحافت قوم کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ محمد طاہر ساون، تفصیلات کے مطابق سٹار نیوز کی 6ٹھی سالگرہ اور پاکستان کی 78ویں یوم آزادی کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت شیخ امتیاز احمد رحمانی نے کی۔ مقررین رائے انصر صدیقی، محمد طاہر ساون، حجاز علی بٹ، محمد اقبال مولائی دیگرز نے افواج پاکستان کی کامیابیوں کو سراہا اور بہادر سپوتوں اور قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے مستحکم اور خوشحال پاکستان کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کے لیے شہدائے پاکستان کے لیے تجدید عہد کیا۔ تقریب میں ملک عرفان حیدر، محمد عمر فاروق، شیخ محمد حسین، رہنما مسلم لیگ نون، ارباب شوکت، غلام شبیر میو، رانا محمد سلیم، شیخ راشد علی میاں، زیگم عباس جنجیانہ، مہر امتیاز علی سیال، نزاکت ساحل، عبدالمعیز، راشد شیخ، انصر خان بلوچ، رانا اعجاز علی سمیت کثیر تعداد میں افراد نے شرکت کی۔ بعد ازاں یوم آزادی اور سٹار نیوز کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں جڑاوالا سے۔ بیورو چیف علی رضا چوہان کی رپورٹ کے مطابق 14 اگست پاکستان کے 78ویں یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر سید والا جڑاوالا روڈ پر موجود ساخم کھچی فیلنگ اسٹیشن پر ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ ملک بھر کی طرح جڑاوالا 14 اگست جشن آزادی کی تقریبات کھچی فیلنگ اسٹیشن پر منائی گئی اور وطن عزیز کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ اس پرمسرت موقع پر ساخم کھچی فیلنگ اسٹیشن کے اونر ملک علی عابد صاحب، ملک فاضل خان، مینیجر فوجی عبدالغفور صاحب، سینئر سپروائزر ملک عمر سجاد کھچی نے اہتمام کیا۔ مہر ریاست محمد سیف کموکا، فوجی ریاض گارڈ مہمان خصوصی تھے۔ سائم کھچی فلنگ اسٹیشن کے گارڈ محمد یاسین بٹی اور تمام ورکروں نے بھی شرکت کی اور وطن عزیز کے حق میں خصوصی دعا کی گئی۔ جشن آزادی کے موقع پر سائم کھچی فلنگ اسٹیشن کو خوب اچھی طرح سجایا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ شبیر احمد کی رپورٹ کے مطابق تحریک انسداد منشیات کے مرکزی سیکریٹریٹ اٹک ہاؤس علامہ اقبال کالونی لیاری میں 14 اگست صبح جشن آزادی تقریب اور پرچم کشائی سے اینٹی نارکوٹکس موومنٹ آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کامریڈ سلیم بلوچ نے وطن عزیز کے قیام آزادی کو 78 سال ہو گئے، مگر افسوس کہ ہم نے پاکستان کے حقیقی مقصد اور نظریے کو نہیں اپنایا، بلکہ قدرتی خزانوں سے مالا مال خداداد پاکستان سے سب کچھ لینے کے بعد بھی اس وطن عزیز پر ظلم کی انتہا کی۔ اس ملک کو 2 حصوں میں ٹکرا کر 62% آبادی کو اپنے تعصب، ظلم و بربریت سے الگ کر کے بنگلہ دیش کی شکل دی اور باقی مانندہ 38% والی آبادی کو حصے کو جوا، منشیات، سٹا سمیت جرائم کا ماجگاہ بنا کر فرقہ پرستی، لسانیت، قومیت، مذہبی تفرقہ، کفر کے فتویٰ ساز، فیکٹری، سود، حرام خوری، لوٹ مار، دھوکہ دہی، بدماشی، جھوٹی سیاست، ظلم اور جبر اپنا کر کامریڈ سلیم بلوچ نے کہا کہ نظریہ پاکستان کا قیام کا مقصد اللہ کا نظام نافذ کرنا تھا، مگر آج 78 سال ہو گئے ہیں، ہم نے قرآن سے غداری کر رہے ہیں، عوام کو اس کے حقوق سے محروم کر کے 1% نہیں 99% آبادی کو غلام بنا کر ان بنیادی حقوق غصب کر چکے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ بیورو چیف شعیب علی کی رپورٹ کے مطابق یوم آزادی کی رات کھارا در پولیس کی کارروائی، وائی فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار مگر لین دین کے بعد رہا۔ 14 اگست کی رات یوم آزادی کے موقع پر SHO کھارا در نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد کو وائی فائرنگ کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ ذرائع کے مطابق کچھ ہی دیر بعد اسپیشل پارٹی کے انچارج نے لین دین کے بعد دونوں کو رہا کر دیا۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات قانون پر عمل درآمد کے عمل کو کمزور کرتے ہیں اور حکام کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ ڈسٹرکٹ سٹی تھانہ کھارا در اسپیشل پارٹی انچارج
इंचार्ज इमरान कुरैशी बेनकाब KPO में लीगल ब्रांच में पोस्टिंग, जबकि थाना कारादर्द में स्पेशल पार्टी चलाने वाला इमरान कुरैशी बेनकाब हो गया। इमरान कुरैशी थाना कारादर्द की हदूद से जराइम पेशा की सरपरस्ती भी करने लगा। थाने में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का सिलसिला भी शुरू। कराची जिला सिटी थाना कारादर्द में स्पेशल पार्टी चलाने वाला इमरान कुरैशी बेनकाब हो गया। इमरान कुरैशी ने थाना कारादर्द को अपनी जगीर समझ लिया। ज़राए के मुताबिक इमरान कुरैशी का बेटर उमर उर्फ पप्पा जगह जगह से गुटखा माफियाज और जुआ सट्टा माफिया से बीट वसूल करता है, जबकि इमरान कुरैशी जिसकी अपनी KPO में पोस्टिंग है, इसके बावजूद भी इमरान कुरैशी थाना कारादर्द में स्पेशल पार्टी चला रहा है। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग से लेकर जराइम पेशा अफराद को मोक्कल फराहम की जा रही है। इमरान कुरैशी के खिलाफ कराची पुलिस चीफ और IG सिंध नोटिस ले और ऐसे नासर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। डिस्ट्रिक्ट सिटी थाना कारादर्द स्पेशल पार्टी इंचार्ज इमरान कुरैशी बेनकाब KPO में लीगल ब्रांच में पोस्टिंग, जबकि थाना कारादर्द में स्पेशल पार्टी चलाने इमरान कुरैशी बेनकाब हो गई। इमरान कुरैशी थाना कारादर्द की हदूद से जराइम पेशा की सरपरस्ती भी करने लगा। थाने में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का सिलसिला भी शुरू। जिला सिटी थाना कारादर्द में स्पेशल पार्टी चलाने वाला इमरान कुरैशी बेनकाब हो गया। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक राजा फिदा हुसैन अब्बासी चेयरमैन और कर्नल राजा साकब अब्बासी, राजा आकब अली अब्बासी के डेरा चक नंबर 95 WB विहाड़ी में 14 अगस्त को शहीद कर्नल सुहेल के असाले स्वाब के लिए महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें राजा अहमद अली अब्बासी, अल्ताफ हुसैन भट्टी, सदर नेशनल पीस कौंसिल डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी, मोहम्मद आसफ जोया चौधरी, सलीम राजा राशिद, राजा शुएब चौधरी, इरशाद चौधरी, मुश्ताक मलक कैसर, मोहम्मद अकरम चौधरी, अरशद मलक मुश्ताक समेत कसीर तादाद में इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौका पर उलमा इकराम ने पाकिस्तान की सालमियत और पाक फौज के शहीद जवानों और राजा फिदा हुसैन चेयरमैन के दमाद भांजे कर्नल सुहेल शहीद की खुसूसी दुआ की गई। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और कर्नल सुहेल के दर्जात बुलंद फरमाए। आहर में हाजरीन के लिए लंगर का वसी इंतजाम किया था। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा दीपालपुर से। ब्यूरो चीफ मेहर बशारत अली की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा लाइफ स्टॉक की टीम ने पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए कसाबान पर छापा मारकर पीर दी हट्टी 38D और चौरस्ता से मुजरे सेहत बीफ गोश्त बरामद कर लिया और नाज़िम अली और मोहम्मद नदीम के खिलाफ मुकदमा थाना सिटी दीपालपुर में दर्ज करवा दिया। मुलजमान के कब्जे से बीमार, नाकस, बगैर स्टैंप और मुजरे सेहत गोश्त बरामद हुआ, जो बाद में मीडिया, पुलिस और अवामुन्नास की मौजूदगी में ज़ाया कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं जंग से। शेख इरफान हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर हमेशा की तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जंग जोन के ज़ेरे एहतमाम रॉयल मार्की में जश्न आज़ादी की तकरीब जोनल हेड जंग नूर मोहम्मद नूरी की सदारत में मुनक़्क़द हुई, जिसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी चौधरी महमूद हसन रीजनल चीफ फैसलाबाद तशरीफ़ लाए। तकरीब में माह अगस्त और सालाना बुनियाद पर बेहतरीन बिजनेस करने वाले वर्कर्स को इनामात और खराज तहसीन पेश किया गया। तकरीब में तमाम एसोसिएशन ने स्टेट लाइफ में अपनी बेहतरीन खिदमात का आज़म किया। फील्ड फोर्स के सदर चौधरी शाहद अंजुम ने फील्ड फोर्स के लिए फील्ड वेलफेयर ट्रस्ट के क़याम को सराहा और फील्ड फोर्स और इस बीमादार के लिए अपनी जदोजहद जारी रखने और घर घर तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम पहुँचाने के लिए फील्ड को हर वक्त सरकार रहने के मिशन पर खराज तहसीन पेश किया। जंग जोन के पाकिस्तान में नंबर 1 जोन आने पर मुबारकबाद और आइंदा भी नंबर 1 जोन रहने के अज़म को दोहराया। गजा को कैंसर के मरीजों के लिए शदीद इंसानी बहरान का सामना है। अस्पताल की तबाही और तिब्बी आलात और माहर डॉक्टरों की कमी की वजह से 12,000 के करीब के इलाज से महरूम हैं। प्रोटीन, फल और सब्जियों समेत सेहतमंद गजा की अदम मौजूदगी इनकी सेहत को ख़राब करती है, क्योंकि कीमोथेरेपी क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करती है और पेचीदगियों के ख़तरात को बढ़ाती है। गजा से बाहर इलाज के लिए सफरी पाबंदियाँ और नफ्सियाती मदद की कमी के इनके मसाइब में इजाफा कर दिया है, जिससे मरीजों को बेमिसाल हालात में छोड़ दिया गया है। गजा से सच्चाई की रिपोर्टिंग करने पर इसराइल के हाथों कत्ल होने वाली फ़लस्तीनी सहाफ़ियों के एजाज़ में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में एक खामोश जनाजा निकाला गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए नवाई खबरें।